मैं यानी कि नीरज कल्याण और अपने सुभाष जी, अजय भाई, मदन जी और विनोद जी और जोगिंदर जी, प्रमोद ठेकेदार जी, गुरनाम जी और भी संगी साथी ऐसे हैं। कई ऐसे हैं जिनका नाम नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जाता, कई बार दिमाग में से निकल जाता है। प्रेमी जी है अपने, और भी बात बहुत सारे हैं जो उनसे अपने संगठन के छोटे मोटे हैं। तो ज़्यादातर तो हम ही वहाँ ड्यूटी पर पहुँचते हैं। हम सवेरे 5 बजे निकल जाते हैं, अलार्म लगाकर वहाँ रेत छानते हैं 2 कट्टे का, और तराई करते हैं, ईंट सही करते हैं, रेत इकट्ठा करते हैं, पानी चलाते हैं। जो भी काम चालू करने की व्यवस्था है, आपने घर मकान बनाया है तो आप जानते ही होंगे कि काम शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो सारा कुछ करके हम देते हैं। तो फिर 8 बज जाते हैं, 8 बजे अपना मिस्त्री आ जाते हैं, अपने मजदूर आ जाते हैं, और उनको लगाकर हम अपनी ड्यूटी पर आ जाते हैं। फिर जिस भाई का भी समय लगता है, जैसे भी लगता है, तो नंबरवार से चाय बना कर दे देते हैं, और शाम की भी, और जैसे भी जो कुछ भी है, तो जो भी सहयोग होती है तो हम करते हैं। आने वाले समय में जब, अब तो हम टीम है, कुछ सालों बाद में जब ये बन जाएगा तो इसका नाम रोशन होगा। और अभी तो लोग सेवा करने पर भी हाथ हिचकिचाता है कि हाँ सेवा करनी चाहिए, 100 200 या 1000 2000 जितने भी। तो लेकिन जब ये बन जाएगा तो लोग खुद खुद देंगे कि लो हमारे 2000 रुपये लो रखो। हम मना करेंगे पर वो खुद देकर जाएंगे। कोई पंखा देगा, कोई कुर्सी देगा, कोई कुछ देगा। ये यादगार के लिए भी होगा ना कि हाँ ये पंखे जो लगे हैं ये मेरे दिए हुए हैं। मगर जो मजदूर को पैसे दे रहे हैं, जो वहाँ मिट्टी, यूं समझ लो कि मिट्टी में दफन हो रहे हैं वे पैसे, तो इस समय कोई मदद नहीं कर रहा है। और जिस टाइम कारवा चल जाता है, खैर उस समय तो हर कोई मदद करता है। पर जो आने वाली जो टीम होगी, कई बार एक टीम बन जाती है, एक टीम के होते हुए भी दूसरी टीम बन जाती है। ऐसी विचार हो जाती है, दो दो मुँहे हो जाती है। समाज ऐसा हो जाता है कि हाँ ये जो पुरानी टीम है ये पैसा खा रही है, तो नवी टीम बनाओ। और जो नवी टीम होती है वो कहेगी कि पुरानी टीम हमें हिसाब दो, और जब नवी टीम के पास पैसे आएंगे हम कहेंगे कि हाँ तुम हिसाब दो। तो कई बार ये भी रोड़ा रहता है समाज में, किसी भी समाज में। ज़्यादातर अपने समाज में तो ये है ही है कि दो टीम बन जाती है और ये नाच गाना होता रहता है। ना वे काम कर कर राजी, ना दूसरी टीम करके राजी हैं। एक दूसरे पर हिसाब मांगते रहो, और ये कमी है प्रजेंट की। जिस समय जो कुछ भी है वो लिखते रहो। इस समय मैं कैशियर तो नहीं हूँ, पर मैं सभी तरह के देखभाल करता रहता हूँ। प्रधान भी मैं हूँ, कैशियर भी मैं हूँ, सचिव भी, सारा कुछ, यानी सारे ही कमेटी के ऐसे सदस्य हैं, कोई फिक्स नहीं है। और अपनी जेब से हजारों 2000 रुपये अधिक, यानी हजारों में अपनी जेब से खर्च हो जाते हैं, जिनका बायोडाटा हम नहीं भी चढ़ा पाते कई बार, और कई बार चढ़ाते हैं। तो अभी तो कोई ग्रांट तो नहीं आ रही है, हम अपनी जेब से ही पैसा लगा रहे हैं। और जो नई टीम बनेगी वो यही कहेगी कि पुरानी टीम ने करा क्या है आज तक, 10 12 साल हो गई या इतने साल हो गए, इन्होंने कितना बनाया है, कितना कुछ बनाया है। और हम आए अभी, और 1 साल में देखो क्या कुछ कर दिया है। अगर हम शुरू से होते तो आज इसको ऊंचाइयों तक, ये कई हजार गुना बिल्डिंग बिल्डिंग बनी हुई होती, इतनी ऊंची बनी हुई होती। तो साथियों मैं यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि जिस समय कोई भी शुरुआत हो, शुरुआत करने में बहुत समय लगता है, धीरे धीरे सारा कुछ बनाना पड़ता है। तो इस समय तो हमने पटड़ी बिछा दी है। पटड़ी बिछाने के बाद जो नई टीम बनेगी या जो भी है, दूसरी टीम भले ही ना बनो, हम रिटायर हो जाएंगे या हम निकाले जाएंगे या जैसा कुछ भी होगा, तो पटड़ी बन चुकी है, अब उस पर रेल चलानी है, आगे धकेलनी धकेलनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। सारा कुछ हमने जानकारी, आदमी, और वहाँ तीज त्योहार मनाना, सारा कुछ नियम बाई नियम चालू कर दिया है। तो साथियों, लोग कहेंगे कि हाँ इन्होंने करा क्या है, लूडो खेली है। तो हाँ हम लूडो ही खेलते हैं, वहाँ जाकर हम क्या कहें, अपनी जेब से पैसे भी लगाते हैं, और आने वाले समय में हम बुरे भी बनेंगे, ये तो पक्का है, तय है। आज भी कहते हैं कि हाँ नीरज जो कैशियर है
वो पैसे खाता है। हिसाब तो मैं इस समय नहीं बता सकता इस वीडियो में कि हाँ, लेकिन कभी भी मेरे पास जब तक मैं हूँ तब तक तो देखो हिसाब है। और जो दूसरे संग साथी है उनके पास में भी हिसाब है, वे भी अच्छी जगह ही पैसे यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वे बर्बाद कर रहे हैं, पैसे खा रहे हैं। अब मान लो सुभाष जी हैं, मैं सोचता हूँ, मैं खुद सोचता हूँ कि सुभाष जी गलत हो सकते हैं, जो थोड़े बहुत पैसे हैं उनके पास में, कि हाँ वे पैसे खाते होंगे, ठीक है। पर मैं ये जानता हूँ, ये कह तो रहा हूँ मैं, पर मैं ये जानता हूँ कि सुभाष से अच्छा ईमानदार कोई नहीं है। और उसका इस संगठन को बनाने में 1000% योगदान है। अगर वे ना होते तो इसको इतना बनने में और अधिक वक्त लगता। बनता तो है पर और अधिक वक्त लगता है और संघर्ष करने की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो सुभाष जी का बहुत बहुत योगदान है। और जितने उनके पास में कलेक्शन इकट्ठा होता है, वे पैसे वो यहीं यूज करते हैं। कई बार लिस्ट बनानी नहीं याद रहती है और हमें डाटा कलेक्ट करना है, रिकॉर्ड में चढ़ाना है, उस बारे में थोड़ा सा विवाद हो जाता है। तो सुभाष जी मुझे गलत ठहराते हैं कि हाँ इतने पैसे इसके पास में आए थे, इसने तो नहीं खाए हैं। मैं जानता हूँ कि मैं सही हूँ, तुम सुभाष जी जानते समय हैं की कि वो कदर सही है। करो, तो समय मदन जी को तुम्हारी कदर सोचते हैं कि हाँ करेगा। मदन जी गलत हो सकते हैं, उसके पास में जो पैसे आए हैं वो अपनी पर्सनल यूज कर रहे होंगे, मगर ऐसा नहीं है। कई हजारों रुपए हम अपनी जेब से एक्स्ट्रा खर्च करते हैं। और ये नहीं है कि हाँ अभी अपने पास में जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसमें से 2000 रुपये चला दो और हम उसके बजाय 3000 रुपये संगठन को देंगे या मदद करेंगे। नहीं, वे 2000 रुपये भी यहीं खर्च हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो सारे सभी साथी एक दूसरे को 1% सोचते हैं कि हाँ इसने थोड़ी सी करी है, पर कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है अभी तक तो कि हाँ जो पैसे खाता हो या किसी भी तरह का धोखाधड़ी या बेईमानी करता हो। अपनी ड्यूटी छोड़कर वहाँ टाइम देते हैं अपना। दुकान अगर मैं यहाँ से वहाँ जाता हूँ, कुछ काम करता हूँ, तो यहाँ भी तो पैसे का नुकसान होता है। जब पैसे नहीं आएंगे तो मेरा घर का और वहाँ क्या दूंगा मैं। तो समय कई बार 2-2 दिन तक का भी दुकान क्लोज करके रखनी पड़ती है, इधर उधर घूमते हैं प्रचार करने के लिए या पैसा इकट्ठा करने के लिए या वहाँ सहयोग काम करने के लिए। और मैं नहीं है, सारे सदस्य की बातें हो रही है यहाँ। और कई बार दूसरे हैं उंगली लगा देते हैं कि हाँ तुम्हारे अंदर ये है वो है, एक दूसरे को भड़का देते हैं तो विवाद खड़े से हो जाते हैं। तो ये तो सब चलती रहेगी, ये तो अपने समाज की है ऐसी पुरानी। पर जो आने वाले समय के लोग हैं मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ कि जो पुराने हैं उनकी कदर करो और सही जोड़ कर चलो। अपना जो कुछ भी है उसको लिखते रहो साथ के साथ में। बुरा भला तो जो कुछ भी होगा देखा जाएगा क्या होगा आने वाले समय में, मगर हमें अभी ये बनाना है। इतनी आगे की नहीं सोचते हैं, प्रेजेंट में सोचकर हम इसको सही तरीके से ईमानदारी से जितना हो सके हम करेंगे सहयोग। और आप सभी को भी मैं यही कहता हूँ कि आप जैसे भी वीडियो को देखो तो क्यूआर कोड पर, स्कैन पर या फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट जो भी है उससे संपर्क करके वीडियो पैसे अकाउंट में डालो, स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालो और धन्यवाद हम करेंगे। और आपको भी धन्यवाद करना चाहिए कि आपका ध्यान अच्छी जगह गया है। और इस स्क्रीनशॉट ज़रूरी है क्योंकि दान हमें पता होना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड भी रखना है कहाँ से कितने आ रहे हैं। आपने तो दान कर दिया, आपने उस परमात्मा का नाम लेकर दान कर दिया, मगर हमें भी ये तो हो कि हाँ ये साथी अच्छा है। कई बार आप तो अच्छे हो अपने मन में कि हाँ आप दान कर रहे हो, मगर हमें पता नहीं है आप हम आपको बुरा सोच रहे हैं या हम आपको पीछे खींच रहे हैं। तो आपके मन में ये आएगा कि हाँ मैं इतना सारा कुछ करता हूँ इस संगठन के लिए, इस टीम के लिए, और मुझे पीछा धकेला जा रहा है, निकाला जा रहा है। तो मगर आप क्या कर्म कर रहे हो ये भी बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि उससे आपकी इज्जत मिल सके। जो नज़र है वो तो देखो पहचान लेगी कि हाँ इसने अच्छे कर्म करे हैं, मगर सभी को तो नहीं बताना है कि हाँ मैंने देखो 1000 रुपये दिए हैं, 1000 रुपये दिए हैं। मगर जो भी है मौजूदा टीम के सदस्य हैं उनको तो पता होना चाहिए, तो ये ज़रूरी भी है। और अपने आप को इतना छोटा मत समझो कि हाँ आप 20 रुपये का स्क्रीनशॉट डालोगे, आपके 20 2000 2 लाख रुपए के बराबर हैं। आप कम ना समझो, आपने एक कदम तो उठाया कि आपने पैसे डाले, आज 20 रुपये डाले हैं। आपका मन और होगा तो आप 2000 रुपये डालोगे, आपका अच्छा काम चलेगा तो आप 2 लाख रुपए भी डालोगे। तो ये मत समझो, आप जितने जमा पूंजी आपकी है, जितनी जेब जेब अफोर्ड कर सकती है उतने डालो।
तो आपके सहयोग से ही बनेगा। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं परमात्मा नहीं हूँ कि इसको चुटकी बजा कर बना दूंगा। ऐसा नहीं है, सभी के साथियों सहयोग से जुड़ेगा, बनेगा ही। और सभी किसी भी जात धर्म या बिरादरी या किसी से कुछ नहीं है, सभी का यहाँ स्वागत है। तो मैं नीरज कल्याण अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। देखते रहिए, बने रहिए। और उस परमात्मा को जिसने ये सभी परमात्मा बनाए हैं, उसको नमन है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसकी जो ये वीडियो चल रही है, ओरिजिनल वीडियो डे 4 ओरिजिनल है, और ये वीडियो डे 5 है। इसमें मैंने अपनी बातों को कुछ रखा है। मैं नीरज कल्याण, आप सभी मुझे जानते हैं, और यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखने के लिए आगे भी बने रहिए। आपके दिमाग में कुछ परसेंट अच्छी अच्छी बातें ज़रूर फीड होगी, ये मेरा वादा है। तो इस वीडियो में मैंने कई बार मैं का जिक्र करा है। मैं, ये बकरी वाली मैं नहीं, ये मैं नीरज अपनी तरफ से ये कहना और समझाना चाहता हूँ कि ये जो मैं है, ये घमंड और अहंकार वाली मैं नहीं है। कई बार मैं कहता हूँ ना कि मैंने वीडियो बनाया है, मैंने ये किया है। मैं मैं अपने आप को संबोधित कर रहा हूँ। अगर मैं अपना नाम लेकर बोलूँ कि मैं नीरज, नीरज ने ये किया, नीरज वहाँ जा रहा है, नीरज का फ़ोन है, नीरज के मम्मी पापा, मेरा या मैं का ना जिक्र करके, नीरज एक नाम है। और मैं के अंदर, आप जब आपको इसके अंदर चले जाओगे तो गुस्सा, प्रेम, अहंकार, खुशबू, बदबू, पूरी प्राकृतिक, पूरा संसार, पूरा पर्यावरण, ब्रह्मांड इसके अंदर, मैं के अंदर समा सकता है। ये मैं जो शरीर का ढांचा है, हड्डी का ढांचा है, स्नायु का ढांचा है, जो खून है, पानी है, बैक्टीरिया है, विटामिन मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, और जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, और जो डीएनए, आरएनए जो मेरे अंदर पिताजी, माताजी, ये है, तब जाकर मैं आता है। और मेरा शब्द, मेरी जो अब तक का जर्नी रही है बचपन से लेकर अब तक, वो मैं है। नीरज एक केवल केवल नाम है, और उस नाम को आप जिस चेहरे से जानते हो, जिस वजह से जानते हो, आप उस वजह से ही दिमाग में रखोगे उस बात को। जैसे आप मुझे बुरा इंसान जानते हो, आपने मुझे बुरा करता हुआ देखा, तो आप मुझे सारी उम्र बुरा ही समझ सकते हैं, कुछ परसेंट तक का। अगर आपने अच्छा कर्म करते हुए देख लिया तो कुछ परसेंट आप मुझे अच्छा समझोगे, कुछ बुरा। जहाँ मैं किसी की सेवा करता हूँ, आपने देख लिया, या फिर गलत काम करता हो, या फिर नास्तिक या धार्मिक, तो आप उस हिसाब से डिसाइड करोगे। मगर मैं हर कोई इंसान, कुछ लोग तो होते हैं जो उनसे घमंड से कहते हैं, उनके अंदर अहंकार बोलता है, घमंड बोलता है। मगर मैं जब भी मैं की बात करता हूँ तो मैं अपने अंदर की हर एक उसकी बात करता हूँ, हर एक पर्यावरण की। मेरे अंदर ही वो परमात्मा है, मेरे अंदर ही वो राक्षस है। 36 करोड़ देवी देवता सब इसी शरीर के अंदर हैं, और सब जीव जंतु सब एक ही है। उसको मैं का रूप दिया जाता है। जब मैं कहता हूँ कि ये मैंने आज ये किया, ऐसे भी कह सकता हूँ कि नीरज ने ये किया, तो इतना वजन नहीं पड़ता है बात में। नीरज ने ये किया, नीरज यानी एक नाम है बस मेरा। और नाम इसलिए रखा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है, अगर नाम रखा जाए उसको, तो सोचो उसको बुलाएंगे कैसे, पुकारेंगे उसको कैसे, उससे बात कैसे करेंगे, उसको याद कैसे रखा जाएगा। उस वस्तु को यादगार रखने के लिए, समझने के लिए, बात करने के लिए उसका नाम एक देना पड़ता है। ये एक इंसान की नहीं है, ये हर एक जीव, हर एक जंतु, कीट पतंगे अपने हिसाब से अपने आप को एक दूसरे का नाम
जानते हैं। हम मैं इंसान हूँ तो मैं उसको नाम दे रहा हूँ, मगर जो आदिवासी है, कहीं अपने उत्तराखंड में भी कहीं ऐसी जगह है जहाँ टिक टॉक टिंग टोंग, जब बच्चा कोई पैदा होता है तो उस तरह की धुन बनाई जाती है, उस धुन को बच्चे को गुनगुनाया जाता है, वो ही स्कूल में नाम ऐड होता है। तो आदिवासी भी कुछ बहुत सारे हैं, अपने मुंह से क्या मैं उच्चारण करूं, जहाँ नाम नहीं है, मगर वे किसी न किसी को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए ऐसे ये आवाज निकालते हैं। ये नाम यही होता है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। उस शरीर को ये ना कह के कि हाँ 4 नाक, 2 आंखें, 20 बाल, 4 पैर, ये उसके शरीर की व्याख्या ना करते हुए उसका एक नाम दिया जाता है। जैसे हम गाय भैंस कुत्ता बिल्ली भी पालते हैं तो उसका कुत्ता कुत्ता तो नहीं बुलाएंगे, कुत्ता भी बुलाएंगे तो वो भी उसका नाम पड़ जाएगा, बुलाने के लिए संबोधित हो जाएगा। तो उसका एक नाम रखते हैं ताकि उसे भी इज्जत मिल सके इंसान के रूप से। एक जानवर है, एक गाय है, एक भैंस है, या सुअर जो भी जैसे पालता है, मुर्गा है, उसका किट्टू, टोनी, बादल, ऐसे नाम रखते हैं। तो उसको पुकारने के लिए और बुलाने के लिए ये सब होता है। तो साथियों, मेरा मतलब आप शायद कुछ तो समझ गए होंगे कि मैं, हर कोई जब मैं का जिक्र करता है तो वो अपने हर एक हिस्से अंग का जिक्र करने की चाहत रखता है। ऐसे मैं कोई नाम नहीं है कि हाँ एक नाम, या फिर मैं एक शरीर का ढांचा, या फिर मैं एक नीरज नीरज की बात हो रही है। मैं उसके पूरी जनरेशन का जिक्र है, जो उसके अंदर है, डीएनए आरएनए का पूरे, जहाँ तक वो समझता है, उसकी सोच, उसकी ज्ञान की बात है ये। जितने उसके दिमाग में कीड़े हैं ज्ञान के, वो सभी को मैं का जिक्र करता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ऐसे होता है। तो ये जो अपना संगठन है, आज 9/8/2026 है। अभी टाइल नीचे लग रही है, दरवाज़ा लगाएंगे, ज़रूरी है। और टाइल लगाते सार हमें दरवाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि जो इंसान है, इंसान जो तोड़ना चाहता है। तो साथियों, बात कहाँ चल रही थी, मेरे तो ध्यान में भी नहीं है। इस संगठन के साथ आप जुड़े रहो, राजनीति मत होने देना। जब आप गलत करने वाले से हिसाब मांगोगे, या कोई भी ऊपर दान से, कैशियर से, सचिव से जब आप सवाल पूछोगे, सवाल पूछना शुरू करो, तो कोई भी टीम गलत नहीं रास्ते पर पहुंच सकती, गलत रास्ते पर जाने की कोशिश नहीं करेगी। अगर पूछने वाला कई बार बिक जाता है, खरीद लिया जाता है, ठीक, तो एक को खरीद सकते हैं। अगर आप सारे इस मंजिल को, ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करोगे, तो सबको एक जैसा बनना पड़ेगा, हिसाब मांगना पड़ेगा कि हाँ ये टीम क्या कर रही है, पुराने लोगों ने क्या किया है, और सबका सहयोग कैसा है। तो जब आप एक्टिव होगे तभी तो, आप ऐसा नहीं है कि आप तन से सेवा कर दी, मन से कर दी, धन से कर दी, और आप पूछ नहीं रहे हो। तो जोन से है एक्टिव जिस समय भी, प्रेजेंट में भी, तो वे पैसे खाएंगे कि देख तो कोई रहा नहीं, हिसाब तो कोई ले नहीं रहा है, जानता नहीं है। आज 500 खाए हैं, कुछ समय बाद उसे ऐसा लगा कि 500 का किसी को पता नहीं चला है, वो 1000 खाने की कोशिश करेगा, फिर एक दो को और शामिल करेगा कि कोई बात नहीं, ठीक है, 1000 यहाँ मुझे ज़रूरत है इस समय, और मैं ये पैसे यहाँ चला रहा हूँ, और तुझे ज़रूरत है 500 की, ये ले 500 रुपये। उसकी ज़रूरत पूरी हो गई है, वो चुप है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे पूरी टीम खाना शुरू हो गई है, और फिर जब रोड़ा हो गया, अब ये बात विवाद बढ़ गया है, अब इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके खून में धोखाधड़ी, गद्दारी और चालबाजी, बेईमानी खत्म हो चुकी है उनके खून में, ये सब हो जाता है। तो वे इस लेवल तक ना पहुंचे, तो आप अपने आप को रखो,
आप तन से सेवा करिए। आप ध्यान रखो कि आपके पैसे लगे कहाँ हैं, सही जगह लगे भी है कि नहीं है। आप आप मन से कर रहे हो, ये लोग जुड़े हुए हैं जो उनसे, वे अच्छे लोग है भी है या नहीं है। आप मन को आप गंदा करोगे, पैसे आप गलत जगह दान करते हो, तो आप भी उसके पाप के भागीदारी हो। ऐसे नहीं है कि हाँ वही भुगतेगा, आप गलत जगह, आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके एक जोन के अंदर हैं, अगर आप यहाँ से केदारनाथ आप जब दान कर दोगे या करके आ गए हो और यहाँ आप बैठे हो पेवे में, तो आपने तो सोचा चलो मैंने तो दान किया था, वे 500 रुपये आप गूगल से, आप तो गूगल है, इतने सारे प्लेटफार्म है, वहाँ से सर्च करो कि वहाँ की टीम क्या कर रही है। ठीक, अच्छा कर रही है तो ठीक है, आपके जगह आपके पैसे अच्छे गए हैं, आपके दान सही है। और गलत है तो फिर आपको भी कुछ परसेंट आपके हिस्से में भी आता है वो, क्योंकि आप उसको बढ़ावा दे रहे हो, उस चीज़ को, उसको पाप करने पर मजबूर कर रहे हो। तो और साथ देते रहियो, जुड़ते रहो, राजनीति मत खेलने दो। हो सके तो सभी साथी एक बार अपने नाम को मैं की जगह अपना नाम यूज करने की कोशिश करो। मेरा ना कह के नीरज का कहने की कोशिश करो कि हाँ अपना नाम संबोधित करो, उच्चारण करो। अगर आपको लगे कि हाँ ऐसा सही है, आप दैनिक जीवन में इसको यूज अच्छी तरीके से कर सकते हो तो करो, मैं का ख़त्म हो जाएगा। मगर मैं आप इस वजह से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं ये घमंड के लिए कहा जा रहा है, अहंकार के लिए कहा जा रहा है, नहीं, ये मत सोचो। मैं के अंदर बहुत सारा है, आपके छोटे छोटे कण जो आपके अंदर शून्य है जिससे आपका शरीर बना है, वो चीज़ एक, वो सारा कुछ मैं है। तो आप उसको हटाने की कोशिश मत करो, पूरे को संबोधित करो नीरज। आप नीरज के अंदर आप इस समय को प्रेजेंट कर रहे हो कि हाँ नीरज ने ये किया है, यानी इस समय मैं के अंदर अब सारा कुछ आ जाता है, जो भी है आपके विचारधारा भी है कि हाँ मैंने ये किया है, तो उस विचार के साथ में ये किया है। तो मैं भी गलत हो सकता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि हाँ मैं ही सही हूँ। जब चार लोग मेरी बातों के सुनेंगे, बड़े बड़े लोग, पुजारी पंडित लोग सुनेंगे मेरी बातों को, तो उनमें से कुछ ना कुछ कमी निकल कर आएगी जो मुझे भी पता चलेगी। अभी तो मुझे खुद नहीं पता है कि जो मैं कह रहा हूँ कि ये शायद सही है गलत, अभी तक तो मुझे सही रहा है, तो बाद में पता चलेगा। और बड़ा बनने की कोशिश करो, जितना बड़ा आप लक्ष्य होगा उससे कुछ नीचे तक रह सकते हो आप, मगर उस लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचोगे जब आपका टारगेट ही छोटा होगा। जैसे जब मैं पढ़ाई करता था, तो अपने साथियों को जो साथ में क्लासमेट थे या जो गांव के थे, जो एक ही स्कूल के थे, जब हम साथ आया करते थे छुट्टी के समय जब जाया करते थे, तो मैं उससे यही कहा करता था कि जो एक आम का पेड़ है, सपोज करो एक आम के पेड़ पर सबसे ऊपर एक आम है और मुझे वो तोड़नी है, मैं एक डला ईंट पत्थर उस पर मारूंगा, तो वो पत्थर जब उस पर लगेगा या तो पत्थर उस पेड़ के क्रॉस कर जाएगा, पार कर जाएगा, या फिर उस आम को तोड़ के नीचे आएगा। आम किसी न किसी पेड़ पर जरूर लगेगा, वो नहीं टूट सकता तो कोई दूसरा टूटेगा। वो जब वापिस आएगा ना किसी किसी को तो तोड़कर लेकर आएगा, अगर वो नहीं टूटा है तो अपना लक्ष्य ऊपर तक रखो और कोशिश करो, उस पर लगातार मेहनत करो। जब आप लक्ष्य ही छोटा रखोगे, ये मान लो सबसे आम के पेड़ पर सबसे नीचे जो आम लगा हुआ है, आप उस पर पत्थर फेंकोगे तो उस वो खाली है, अगर खाली हो गया, आम पर नहीं लगा तो वो खाली गया। भी आप 20% जब आप टारगेट बनाकर रखोगे कि हम 30% 35% पर पास हो जाते हैं, तो मैं 35% आ जाए तो उतने में खुश हूँ, तो आप 35 की जब पढ़ाई करोगे तो आपके 25 आ सकते हैं, 20 आ सकते हैं, किसी कारण अगर कटिंग हुई तो। अगर आप सच्चे सही तरीके से पढ़ाकू हो तो आप 35 के 35 लेकर आओगे। अगर जब आप ठीक ठाक बिल्कुल हो, ठीक ठाक ही कर रहे हो और टारगेट आपका 35 का है, तो जब आप 80 के लाने की कोशिश करोगे तो आप 50 आ सकते हैं। मेहनत इतनी करो तो लक्ष्य आप बड़ा बना कर रखो और उसकी सोच करो लगन से, तो आप ज़रूर वहाँ पहुँचोगे। वीडियो को लंबी ना करते हुए यहीं विराम देते हैं। सभी साथियों को धन्यवाद। और
प्यार भरा नमस्कार, प्राकृतिक को सलाम। और आज के समय भारत एक उजड़ता भारत हो रहा है, इसको संभालो। ये भारत के जो निवासी हैं, ये अपने आप को जो आपका घर है वहाँ तक ही सीमित रखते हैं कि मेरी जिम्मेदारी मेरे घर तक है। वे गली के बाहर की जिम्मेदारी कुछ परसेंट लेते हैं, और जो घर से दूसरे घर के नली हैं वहाँ, या गली या फिर गांव, उसकी जिम्मेदारी नहीं। जो सब सरकार पर सोचने की कोशिश करते हैं, भगवान पर छोड़ देते हैं, या फिर बड़े नेताओं पर। तो आप जब अपना खुद का देश सोचोगे, आपकी धरती आपकी पूरी है, सड़क आपकी है, पेड़ आपके हैं। अगर पेड़ खत्म हुए, पृथ्वी पर कोई दिक्कत आई तो आपको भी प्रॉब्लम आएगी। जब दूसरों के घर जलते हैं तो आपके घर भी आँच आएगी, आपका घर भी जल सकता है। विराम करते हैं। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। और अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ अनादर हो, जहाँ आपका तिरस्कार हो, अनादर का एकमात्र उत्तर है दूरी। प्रतिक्रिया न करे, बहस ना करे, नाटक में न पड़े, बस अपनी उपस्थिति वहाँ से हटा ले तो आपका जीवन कुशल मंगल होगा। किसी के साथ बहस करने से आप छोटे होोगे, आपकी कमज़ोरी भी पता चलेगी। जहाँ आपका आदर नहीं, वहाँ से आप दूर हट जाओ, और दूर हटके ही जो कुछ करो, तभी ये जीवन सफल हो सकता है। जो आपको नहीं चाहता, आपको नहीं पसंद करता, उसको पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो जाना चाहता है उसको जाने दो, उसने कभी का विचार बना लिया है। लाइक, शेयर, कमेंट आप सभी की मर्जी है। अच्छा लगे तो करो। कमेंट में आप अपना ज्ञान, अपने विचार भी रख सकते हो। शेयर, फॉलो भी कर सकते हो, ये आप पर निर्भर करता है। मैं आपको ही इस बात सौंपता हूँ, ज़बरदस्ती कुछ नहीं है।